आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि मैंने और मछली ने अपनी पहली शाम कहाँ, कैसे और किसके साथ गुजारी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुझे तारिक रज़ी ने बोला था कि जब तुम BMW खरीदोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, मगर मुझे मिला क्या? ये। मैं आपको इस धोखे की दुख भरी दास्तान भी सुनाऊंगा आज। इस वीडियो में हम देखेंगे मेरी और मछली की पहली डेट, कुछ पैडल गेम के बारे में और फिर एक बेहतरीन लजीज ईरानी रेस्टोरेंट के बारे में, और आप 60 दिरहम में कैसे 4-5 घंटे हेल्दी और डिलीशियस एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। मछली के साथ डेट बोनस है। अच्छा, पहले तो आप बिल्कुल हैरान ना हो कि भाई मैंने इतनी गर्मी में 40 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर जैकेट क्यों पहननी है। तो अगर तो आप किसी जेन ज़ी मिलेनियल्स के पेरेंट हैं तो आपको शायद ये चीज़ समझ आ जाए कि मैंने इतनी गर्मी में ये हुडी क्यों पहनी हुई है। मैं बिल्कुल स्टाइल नहीं मार रहा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर में भी एक जेन ज़ी बैठी हुई है, मेरी बेटी, और लगता है ये नस्ल स्पेस में पैदा हुई थी। ये सब जीरो में रहने के आदी है। इन्होंने घर का टेम्परेचर इतना लो किया हुआ है कि मैं अपने कमरे में हुडी और सॉक्स पहन के बैठा हुआ होता हूँ। अगर आप भी ऐसे एक पेरेंट और आपको भी घर में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ ज़रा कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं या मैं अकेला ही हूँ जो ऐसे सफ़र कर रहा हूँ। दुबई मिडिल क्लास लोगों के लिए एक भरपूर ज़िंदगी और एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। मछली बेशक एक महंगी मोटरसाइकिल से ही, मगर मैं अंदर से थॉरोब्रेड मिडिल क्लास हूँ। मुझे यकीन है मेरे वे दोस्त जो कि मेरे साथ स्टूडेंट लाइफ में इकट्ठे रहे हैं, उनको अगर मैं याद करवाऊँगा कि हमारे ग्रुप का नाम होता था बैंग, BANG, जिससे बनता था भूखा एंड नंगा ग्रुप, और हम अभी तक मेंटली वैसे के वैसे ही हैं। हमें जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे बचाने की और कम पैसे खर्च करके ज़्यादा वैल्यू निकालने की, हम उस मौके को ज़ाया नहीं जाने देते। और आज की एपिसोड में आप ये देखेंगे कि हम कैसे एक भरपूर ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। दुबई में और यूरोप में पैडल एक बड़ी मशहूर गेम हो गई है, और मैं अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ अक्सर पैडल खेल, हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा पैडल खेलने जाता हूँ। मैंने सोचा आज मछली के साथ पहली दफ़ा इसको अपने साथ ड्राइव पे लेके चलते हैं और पैडल ही की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। लिहाजा मैंने अपनी पैडल की किट के ऊपर अपनी सेफ्टी किट चढ़ाई और बैठ के मछली के ऊपर के निकलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। बाहर टेम्परेचर था कम से कम 40 डिग्री, मगर मछली से कुर्बत और पैडल की हुर्मत में मैंने सोचा कि ये भी बर्दाश्त कर लेंगे। मैं मोटरसाइकिल पे बैठा, GPS पे E611 कोड का एड्रेस डाला और चल पड़ा। और वैसे मुझे रात को मछली चला के अंदाज़ा हुआ कि दुबई में ट्रैफिक मोटरसाइकिल वालों के लिए कुछ ज़्यादा रहम नहीं रखती। लोग बड़े जालिम हैं, बगैर देखे दाएं बाएं मुड़ते रहते हैं। तो तमाम वो दोस्त भाई जिनका प्लान है दुबई में मोटरसाइकिल चलाने का, वो ये याद रखें, आपने खुद अपने आप को बचाना। ये ज़्यूम करें कि मोटरसाइकिल वाले को कोई नहीं देख रहा, आपने खुद ही अपने आप को देखकर उनसे बच के चलनी है। दुबई की सड़कें वैसे लाजवाब है। अनलाइक बैक होम पाकिस्तान की तरह कोई ये ख़तरा नहीं कि एकदम को पॉट होल आ जाएगा, कोई खड्डा आ जाएगा और आप मोटरसाइकिल संभालते ही फिरेंगे। स्मूथ सड़कें हैं। जनरली लोग अपनी लेन की पाबंदी करते हैं, बट जैसा मैंने पहले बोला कि आपको अपने आप को खुद थोड़ा सा बचा के चलाना है, बिकॉज मोटरसाइकिल को गाड़ी में बैठ के नज़र आना बड़ा मुश्किल है। आई एम श्योर जिसने मोटरसाइकिल चलाई हो, जब वो गाड़ी चलाए तो वो तो मोटरसाइकिल वालों को आसानी से पहचान सकता है, मगर जिसने कभी मोटरसाइकिल नहीं चलाई उसके लिए देखना ज़रा मुश्किल है। और मैं इस बात का जिक्र भी बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि खुद मोटरसाइकिल चलाकर स्पेशली रात के वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो डिलीवरी वाले हमारे जो भाई हैं, इन सब की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। गर्मी में चलाते हैं, हर वक्त रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का, और लोग ज़्यादातर इनकी परवाह नहीं करते। तो मैंने जिस दिन से मोटरसाइकिल खुद चलानी शुरू की है, मैं इनको देखते ही सबसे पहले मैं इनको सलूट करता हूँ, और ये सारे डिलीवरी वाले भाइयों का मैं सड़क के ऊपर बहुत ख्याल रखता हूँ। आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। पैडल के मूवमेंट कोड्स 200, 250, 300 दिरहम पर आवर पे मिलते हैं, मगर हमारे कुछ ऑफिस के दोस्त हैं जिनका काम ही ये है, वो भी असल में अंदर से बैंग ही हैं। उन्होंने सबसे सस्ता कोड ढूंढा हुआ है। हम सब मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं, मगर 15-20 मिनट में हम उस कोड पे पहुंच जाते हैं। कोड का नाम है E611 कोड, और सिर्फ 60 दिरहम पर आवर के ऊपर मिल जाता है। बड़ा अच्छा कोड है। फ्लाई दुबई के कैंपस के अंदर है। 2 कोड्स हैं, हम वो बुक कर लेते हैं। 8-10 लोग आराम से, हर एक का हौसला ज़्यादा नहीं होता। 40-50 मिनट के बाद सबके पसीने निकलने शुरू हो जाते हैं। जवान हो बुढ़ा हो, अगर आप दिल से पैडल खेलें तो 1 घंटे में
आपकी तबीयत साफ़ हो जाती है। हम 8-10 लोग दोनों कोर्स बुक कर लेते हैं और बहुत ही सस्ता पड़ता है। 1-1.5 घंटे के लिए बुक करते हैं, कोई 40 मिनट खेलता है, कोई 1 घंटा खेलता है, बीच में ब्रेक भी ले लेते हैं, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। ये देखें, अब हम कोर्ट पहुँच गए हैं। अब हमारे पैडल के हल्के फुल्के करनामे देखें आप ज़रा, आप देख लें। वैसे सिवाय चंद लोगों के बहुत ज़्यादा लोग खड़े खड़े ही पैडल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है सबके पसीने निकल गए हैं गर्मी में। बहरहाल हम इस तरह 1-1.5 घंटा पैडल खेलते हैं, गप्पे मारते हैं, एंजॉय करते हैं। बीच बीच में एक दूसरे के पैडल के कारनामे देख के एक दूसरे की बेइज्जती.com प्रोग्राम भी करते रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये देखें। उसके बाद हम ये करते हैं, काफ़ी कार्ब जलाने के बाद, काफ़ी फ़ैट निकालने के बाद आखिरकार हम इकट्ठे बैठकर एक बड़ी ही ज़बरदस्त ईरानी रेस्टोरेंट में, जिसका नाम सीख कबाब है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। दुबई में जितने ईरानी रेस्टोरेंट्स हैं, आई थिंक उनमें से एटलीस्ट टॉप 2 या 3 में ये होगा। एक दफ़ा फिर गप्पे मारते हैं, दफ्तर की चुगलियाँ करते हैं, एक एक कप कड़क चाय का फड़काते हैं और उसके बाद सर झुका के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो देखें, कमाल ज़िंदगी। 4-5 घंटे में आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ भी की हैं, अच्छा खाना खाया और ज़्यादा फोकस हमारा प्रोटीन्स पे होता है। गोश्त खाते हैं, हम कार्ब्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। सवाई ये हादी के, ये देखें रोटियों के ऊपर जुड़ा हुआ। अब आपको बताता हूँ इसका टोटल खर्चा कितना हुआ। कोर्ट के हम लोगों को 20 दिरहम पर हेड पड़े और खाने का हमने 40 दिरहम पर पर्सन दिए। मगर खाया खूब, इतना खाया कि आखिर में एक दूसरे को ज़बरदस्ती कहते, यार भाई तू ख़त्म कर दे, यार भाई तू ख़त्म कर दे। ऐसे मेरी और मंचली की पहली डेट, जो कि हमने अकेले में की, आखिरकार ख़त्म हुई। अभी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा मैं मंचली के साथ किसी ज़्यादा लंबी ड्राइव पे नहीं गया। पर अब मौसम बेहतर हो रहा है दुबई में। तकरीबन 1 घंटे दूर की कोई लोकेशन ढूंढी और पहले वो ट्राई करें। आखिर मैंने अपनी उम्र का भी लिहाज रखना है, अपनी कमर का भी और अपने वज़न का भी लिहाज रखना है। आहिस्ता आहिस्ता 1-1, 2-2 घंटे करके कुछ ड्राइव्स पे जाऊंगा और फिर आपको दुबई की कुछ ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कि शायद आपने ना देखी हो, और एटलीस्ट आपको मोटरसाइकिल पे उन जगहों पे जाने का विजुअल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपने यकीनन ये नोट कर लिया होगा कि इस पूरे ग्रुप में सबसे बुढ़ा बंदा मैं ही हूँ और सबसे अनहेल्दी भी मैं ही हूँ। मोटरसाइकिल के जोश में मुझे अपनी हेल्थ पे भी कुछ ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया मैंने। बिफोर आई साइन ऑफ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब से मैंने मोटरसाइकिल चलानी शुरू की है, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने वेट के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। तो मैं पिछले 2 महीने में कुछ मेडिकेशंस की हेल्प से अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने, आप ये शायद जान के हैरान होंगे कि मैं पिछले 2 महीने में तकरीबन 24 पाउंड्स लूज़ किए हैं। अगर आप भी मेरी तरह अपने वेट कम करने के लिए डेस्परेट हैं और आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, तो अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे ये एफर्ट की, क्या मेडिकेशन यूज़ की और कैसे मैंने अभी तक अपना इतना वेट कम किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ऐसे लगना शुरू कर दें कुछ ही हफ्तों और महीनों में, तो फिर आप अगली एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे वज़न कम करने की जर्नी में, विच हैज़ बीन वेरी इफेक्टिव सो फार, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट्स की क्वांटिटी से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा मुझे कितनी एफर्ट करनी चाहिए अगली वेट लॉस वीडियो बनाने के लिए।